So thank you students for clicking this channel. Today we are going to start Algebra 9 Standard Chapter 6 Financial Planning. Practice it 6.1. Okay, so here first question. Alka spends 90% of the money that she receives every month and saves rupees 120. How much money does she get monthly? Now see, Alka जो है ना उसको हर मंथ कुछ पैसे मिलते हैं. फॉर एग्जांपल पॉकेट मनी मिलता होगा या वो कहीं पे पार्ट टाइम वर्क करती होगी तो पैसे मिलते होंगे, तो उसमें से 90% वो खर्च कर देती है और जो बाकी 10% है वो ये है, इतने पैसे वो सेव करती है. तो जो एक्चुअल मनी उसको मिल रहा है दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो हाउ वी विल स्टार्ट? सो वी विल से that solution. Let Alka receives amount every month be x. Okay, rupees x. अब ये हो गया रुपीज एक्स, इसमें से 90% तो वो खर्च कर देती है. ओके, सो दैट मीन्स अलकास एक्सपेंडिचर, उसके खर्च कितने हैं? 90%. सो उसका सेविंग कितना हुआ? अलकास सेविंग, अब अगर 90%, अगर समझो 100% है, उसमें से 90% वो खर्च कर दे रही. ये दोनों परसेंट है. 100% में से 90% शी इज स्पेंडिंग. सो हाउ मच मनी इज लेफ्ट? 10%. 10% मनी इज लेफ्ट. अलकास सेविंग. ओके, सो ना बट वी नो दैट, हमें क्या पता है इसका जो ये सेविंग है वो कितना? 120. So, but she saves rupees 120 per month. Okay, ये दिया हुआ है, given. So therefore 10% of x is equals to 120. यानी जो टोटल इसको पैसे मिलते थे उसको हमने x लिया, उसमें से 10% वो बचाती है, तो वो ये हुआ. ओके, सो देयरफॉर अब ये कैसे हो जाएगा? 10% यानी 10/100 ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन इनटू x इक्वल्स टू 120. तो अभी ये x ढूंढना है तो ये यहाँ पे चला जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा. मीन्स व्हेन दिस टर्म चेंज इट्स प्लेस, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड गया तो डिवाइड होता है, तो डिवाइड को हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे. सो नाउ 0 0 कैंसल. 120 इंटू 10 1200. सो अलका रिसीव्स rupees 1200 every month. Okay, now let's go to second sums. So second sum, Sumit borrowed a capital of rupees 50,000 to start his food product business. In the first year he suffered a loss of 20%. So he invested the remaining capital in new sweet business and made a profit of 5%. How much was his profit or loss computed on his original capital? Okay, so let's see कैसे सॉल्व करें. अभी देखो यहाँ पे सुमित बोरोड अ 50,000, 50,000 उसने लोन लिया था एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. तो उसमें उसको क्या हुआ? फर्स्ट ईयर में 20% का तो लॉस हुआ. सो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट rupees 50,000.
ओके, सो इसमें लॉस हुआ कितना 20%, तो वो लॉस किस में हुआ, ये अमाउंट में हुआ. सो देयरफॉर लॉस इक्वल्स टू 20% इंटू 50,000. सो ये 2 जीरो कैंसिल, 1 2 3 लास्ट के 3 zeros, 5 2s are 10. So that means total 10,000 loss. So remaining amount कितने हुए फिर, remaining amount equals to 50,000 थे, उसमें से 10,000 loss. So remaining amount equals to 40,000. Okay. So now ये जो बचा हुआ 40,000 है, स्टार्टिंग में उसने फूड प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट किया था. सो नाउ ही चेंज हिज माइंड. सुमित ने माइंड चेंज किया कि उसने सोचा इसमें लॉस हो रहा है तो कोई दूसरा बिजनेस करे, तो वो स्वीट बिजनेस कर रहा है और उसमें उसको 5,000 का प्रॉफिट हुआ. सो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन था. तो अभी सेकेंड ट्रांजैक्शन में इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड बिजनेस. ओके, तो कितना है 40,000. सो 5% क्या हुआ, प्रॉफिट. तो देयरफॉर कितना प्रॉफिट अर्न किया, सो प्रॉफिट इक्वल्स टू 5% ऑफ 40,000. जो 40,000 उसने इन्वेस्ट किया था उसमें उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है. सो 0 0 कैंसिल, लास्ट zeros, 5 4s are 20. So that means profit of ₹2,000. So therefore अभी क्या हुआ, प्रॉफिट अमाउंट कितना हुआ अभी, दैट सेकेंड ईयर का अमाउंट उसके पास कितना हुआ, 40,000 उसके पास थे, प्लस he earned profit of 2,000. So that means 42,000 he has now in second year. So now what they are saying, how much was his profit or loss computed on his original capital. So उसके ओरिजिनल कैपिटल में प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढना है. तो अभी हम लोग कैसे करेंगे, सो कैपिटल at the end of year, मतलब फर्स्ट ईयर में उसने 50,000 इन्वेस्ट किया था. सो ये हो गया फर्स्ट ईयर का कैपिटल. ओके, कैपिटल. और एंड ऑफ द ईयर उसके पास कितना बचा था, 42,000. तो इतना स्टार्टिंग ईयर में था और साल के एंड में, मतलब हम लोग जब देखते हैं ना पूरे साल में मैंने कितना अर्न किया या कितना कमाया, तो ये है. तो व्हेन वी कंपेयर दिस वी कैन मेक आउट दैट सुमित हैज मेड अ लॉस. सुमित को नुकसान हुआ है, उसने 50,000 बोरो किया था बट कमाई सिर्फ 42,000 की हुई है. सो देयरफॉर लॉस कितने का हुआ उसको, 50,000 minus 42,000 equals to 8,000. 8,000 का लॉस हुआ. तो देयरफॉर लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100. सो लॉस है 8,000 अपॉन इन्वेस्टमेंट 50,000 इंटू 100. 0 0 कैंसिल, 0 0 cancel. Now 5 ones are 5 ones are, यहाँ 80 बचा ना, 5 ones are 5 3, 5 6 are 30. So that means
लॉस परसेंटेज हुआ 16%. Okay. Let's go to third sums. Okay, third question. Nikhil spent 5% of his monthly income on his children's education. Okay, invested 14%. So देखो ये 5% चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, 14% शेयर्स में, डिपॉजिटेड 3% इन अ बैंक एंड यूज 40% फॉर हिज डेली एक्सपेंस. सो ही वॉज लेफ्ट विथ अ बैलेंस ऑफ, उसका जितना भी टोटल सैलरी था उसमें से इतना बचा. वॉट वॉज हिज इनकम दैट मंथ. सो इट इज लिटिल बिट सिमिलर टू फर्स्ट सम्स. फर्स्ट सम्स जो हमने किया था उससे थोड़ा बहुत सिमिलर है. So first of all, we don't know his salary. So we will take, let Nikhil's salary या monthly income be X. Okay. So his total investment and सेविंग्स इक्वल्स टू क्या है, सारे परसेंटेज में ना. सो 5 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 40, दे ऑल आर इन परसेंटेज. तो एक ही साथ ब्रैकेट में परसेंटेज लेंगे. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 40, 54, 59, 60, 62. So that means total expense is 62%. So ये परसेंटेज में अमाउंट, अब उसके पास कितना बचा है, अमाउंट लेफ्ट विथ निखिल एट द एंड, इतना सब खर्च होने के बाद कितना बचा. हम लोग 100 से कंपेयर करेंगे, परसेंटेज है ना. सो 100 माइनस 62 इक्वल्स टू हाउ मच परसेंट, 38%. ओके. सो देयरफॉर ये 38% एक्चुअल में क्या है, ये 19,000 जो बचा है. सो देयरफॉर 38% ऑफ एक्स, ये जो टोटल अमाउंट है, इज इक्वल्स टू 38% बचा है ना जो है 19,000. तो हम लोग बोलेंगे 19,000, 38% ऑफ टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू 98. तो दैट इज 38 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 19,000. सो देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 19,000 इंटू ये जो है वो यहाँ पे जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. इट विल चेंज इट प्लेस. सो वी नो दैट 19 1 और ये तीनों 0 एंड 19 2 इज 38. देन 2 1 2 5 10 2 0. सो एक्स इक्वल्स टू 5 1 5 1 2 3 4, टोटल 4 zeros. So Nikhil's monthly salary is, मंथली सैलरी बोलो या इनकम बोलो, इनकम इज ₹50,000. Okay, let's go to the fourth sums. So fourth question, Mr. Sayyed kept ₹40,000 in a bank at 8% compound interest for 2 years. अच्छा, so ये compound interest you all have learned in 8th standard. Okay, so Mr. Fernandez, अभी देखो सैयद अलग थे, फर्नांडिस अलग थे. Invested ₹1,20,000 in a mutual fund for 2 years. So after 2 years, Mr. Fernandez got this much amount, and
whose investment turned out to be more profitable. यानी मिस्टर सैयद और मिस्टर फर्नांडिस का इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट जो है ना परसेंटेज में ढूंढना है और फिर कंपेयर करना है किसको ज़्यादा प्रॉफिट मिला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर सैयद का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे. सो उन्होंने उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट था, सो व्हाट वाज द प्रिंसिपल अमाउंट वाज रुपीज 40,000. ओके, एंड number of years was 2 years, and rate of interest 8%. We know that compound interest का formula क्या है, amount minus principal. So first of all we will find out amount. तो amount का formula है principal into 1 plus r upon 100 raised to n. So principal is how much? 40,000. 1 plus r is 8 upon 100 into n is 2. Okay, so therefore 40,000, and जब इसका आप रैशनलाइजिंग करेंगे तो इट विल बी 108 अपॉन 100. और क्योंकि ये ट्वाइस है बिकॉज नंबर ऑफ ईयर 2, सो वी विल टेक ट्वाइस. ओके, आई होप यू नो इसको कैसे कैलकुलेट करते. यहाँ नीचे 1 होता है, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 100 1 इंटू 8 100 प्लस 8 108. ओके, ये 8th स्टैंडर्ड के मेरा एक चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट. यू कैन गो एंड सी हाउ टू कैलकुलेट दिस. सो नाउ कैंसलेशन पार्ट, 2 zeros कैंसल, एंड देन फ्रॉम हियर यहाँ से 40,000 और एक जीरो आएगा. सो अगेन 2 0 कैंसल. सो नाउ सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई, इन सबको मल्टीप्लाई करना. सो यार इन रफ आई हैव ऑलरेडी मल्टीप्लाई 108 इंटू 108. सो दिस मच 11,664 इंटू 4. सो ये अमाउंट आया. ओके, सो अमाउंट इक्वल्स टू 46,656. ओके, ये हो गया अमाउंट. सो नाउ व्हाट इज, हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 6,656 रुपीज. ये हो गया. अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एक परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे बिकॉज हमको बाद में दोनों का परसेंटेज से कंपेयर करना है. तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे. दिस अमाउंट, दिस इज अ प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट 40,000 में था जो इसका इन्वेस्टमेंट है इनटू 100. सो 20 कैंसिल. अब हम लोग इसको करेंगे. सो यहाँ पे 4 1s एंड 4 zeros 4 zeros 100 बचा. 4 1s 4, 2 बचा. 4 6 24, 2 बचा. 4 6 24, 1 बचा. 4 4 16. अब 1664 और नीचे 100 है तो डैट मीन्स वो डेसिमल जाएगा. जब भी नीचे 10 100 1000 होता है ना तो मोस्टली वो डेसिमल में जाता है. तो यूनिट 10 100, तो 16.64%. ये हो गया मिस्टर सैयद का प्रॉफिट. मिस्टर सैयद का प्रॉफिट. ओके, एंड नाउ मिस्टर फर्नांडिस. ओके, सो मिस्टर फर्नांडिस का वी नो उसमें ऑलरेडी रेडीमेड दिया हुआ था. इतना उन्होंने इन्वेस्ट किया था और इतना उनको अमाउंट मिला था. तो वी कैन कैलकुलेट प्रॉफिट बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग. सो देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट
equals to 1,20,000 और अमाउंट उनको मिला आफ्टर 2 years 1,92,000. सो देयरफॉर उनका प्रॉफिट हुआ 1,92,000 minus 1,20,000. So that will be equals to 72. ओके 72,000 उनका प्रॉफिट हुआ. सो इनका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ फिर? सो 72,000 कितने इन्वेस्टमेंट में उन्होंने कमाया था? 1,20,000 इंटू 100. 2020 फिर यहाँ से 2020. Now cancellation part. Okay. So 12 ones are 12, 12 6 are 72 और ये 0 बचा. ओके सो देयरफॉर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 60%. सो ज़्यादा किसका प्रॉफिट हुआ? मिस्टर सैयद का था ओनली 16%. मिस्टर सैयद का ओनली 16% था और मिस्टर फर्नांडिस का 60% मिला. सो देयरफॉर मिस्टर फर्नांडिस इज प्रॉफिट was more profitable. Okay, let's go to the last sums of this practice set. Okay, so now the last question. This is again similar to the first and third sums. Samira spent 90% of her income and donated 3% for socially useful causes. So if she left with rupees this much 1,750 at the end of the month, what was her actual income? So पहले तो let the income be X, okay, and total expenditure बोलो या सेविंग बोलो. यहाँ पे एक्सपेंडिचर और डोनेशन दिया है तो टोटल एक्सपेंडिचर एंड डोनेशन कितना था? 90% एंड 3%. परसेंट को एक ही बार में ब्रैकेट में लेंगे. सो दैट इज इक्वल्स टू 93%. तो ये 100 में कैलकुलेट हुआ. सो देयरफॉर अमाउंट लेफ्ट विथ समीरा विल बी 100 minus 93 ना. ये 93% यानी 100 से कैलकुलेट. तो 100 minus 93 इक्वल्स टू 7%. सो देयरफॉर ये 7% ऑफ एक्स जितना उसका इनकम था उसमें से उसने 7% बचा. तो वो जो बचा हुआ अमाउंट कितना है? 1,750. सो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे. देयरफॉर 7/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1,750. तो ये पोजीशन चेंज होके रेसिप्रोकल हो जाएगा. ये यहाँ से वहाँ गया. सो नाउ 7 1s are 7, 7 2s are 14, 15 16 17, 3 बचा. 7 5s are 35, 7 0s are 0. सो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 1 2 3 1 2 3 लास्ट के जीरोस एंड देन 25. तो 25,000 was his monthly income. Monthly income of Samira is rupees 25,000. Here we come to end of practice set 6.1. If you like, please do share, comment with your friends and subscribe the channel. Thank you.